तो दोस्तों आज हम परसेंटेज टॉपिक शुरू करने वाले हैं और परसेंटेज में हमारे पास 16 या 17 क्वेश्चन हैं। हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से परसेंटेज में लगभग काफी चीजें सीख जाएंगे और जो चीजें छूट जाएंगी उन चीजों को और वीडियो आएगा जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास बनेगा मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और उसको बहुत ही एवं बाखूबी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे परसेंटेज है, जैसे हमें किसी चीज का प्रतिशत क्या और निकालना है। तो प्रतिशत निकालना होता है, क्या करना होता है, किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो उसको क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं, गुणे में 100 करते हैं। और जब प्रतिशत हटाना होता है, प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। ये दो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाला है। और पहले क्वेश्चन है 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होता है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। और आज का पहला ही क्वेश्चन है तो आपको पता है कैसे कोई चीज का परसेंटेज, जैसे मान लेते कोई नंबर, जैसे क्या है 10 है और 10 का एक पूरा परसेंटेज मतलब पूरा क्या है 100% है। कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे 500 दे दे, 500 क्या है, एक नंबर है जो 100% के बराबर है, जो क्या है 100% के बराबर है। आप कहते हैं ना कि हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव का वोट जो है पूरा 100% पड़ा है। 100% पड़ा मतलब उस गांव में जितने भी वयस्क आदमी या जितने भी मतदाता थे उन सभी मतदाताओं की संख्या क्या है 100% है। और जिन्होंने पूरा मत दिया है, और 100% क्या होती है, ये पूरी संख्या होती है और पूरी संख्या 100% के बराबर होती है। और उसी का आज क्वेश्चन है क्या, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो 6 घंटे कितने घंटे, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमने क्या बताया, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो हम गुणे में 100 कर देंगे। क्या है, जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम गुणे में 100 करते हैं। क्या है, 6 कम 4, 6 चौको 24। अब 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 से 25 चौका 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25%। आया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। 1.5 दिन का 15 मिनट कितना परसेंट होता है। अब दूसरा ही क्वेश्चन क्या है, 1.5 दिन मतलब कितना, 3/2 डे, इतने में कितने घंटे हो जाएंगे। पहला तो होता है एक दिन में होता है कितना 24 घंटे, और इसका आधा लेना है मतलब हाफ डे। हाफ डे में कितना हो जाएगा 12 घंटे। अब टोटल बात करते हैं 3/2 डे की। 3/2 डे मतलब 36 घंटे हो जाएंगे। कितने, 36 घंटे हो जाएंगे। और हमें निकालना है 15 मिनट का, तो 15 में पहले देखते हैं कितना, 15 मिनट का निकालना है। कितने घंटे में, 36 घंटे में। और गुणे में 100 करना है। और हमें क्या, ऊपर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ये मिनट है इसको भी तो मिनट में बदल लीजिए ना, 36 घंटे हैं और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। एक घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट। काट दीजिए, 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे दोस्तों 12 तिहाई 36, कितना होगा 12 तिहाई 36। अब इससे काटेंगे दोस्तों 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60, ये हो गया 5। फिर काट दीजिए किससे, 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे दोस्तों कितना, 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25/36 मिनट, यही परसेंटेज हो जाएगा। मतलब 1.5 दिन का 15 मिनट 25/36% के बराबर होगा। आंसर में क्या मिल रहा है 25/36, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 47/2% की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम 590 होता है। क्या परिणाम जो है 590 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या थी जी, मतलब जो कौन सी संख्या थी जिसमें 47/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या 590 हो जाएगी। क्वेश्चन यही है। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है 100%, और 100% में कोई संख्या क्या है p। 100% क्या है, उस p के बराबर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसमें हम कितने की वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं 47/1/2। 47/1/2 तो कितना होता है 45 दूनी 90 और 7 दूनी 14, मतलब हो जाएगा 95/2। कितना हो जाएगा 95/2
इसमें क्या है, वृद्धि करना है, इतने परसेंट की वृद्धि करना है, तो 100 जोड़ दीजिए ना, वृद्धि कर रहे हैं तो 100 ऐड करना होगा। कितना होगा, एक 7 दूनी 14, तो 2 4 1 8, 8 1 9, 1 94 95 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, 295 बटे 2 परसेंटेज किसके बराबर है, हमारे पी के बराबर। और पी में क्या है, वृद्धि करने के बाद संख्या क्या हो जा रही, 590 हो जा रही है। संख्या क्या हो जा रही, 590 हो जा रही है। कितना, वृद्धि करने के बाद हो जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, पहले तो इसका 1% निकाल लीजिए ना। पहले हम क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे, और 100% बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। या फिर आप मान सकते हैं ये परसेंटेज है, और परसेंटेज को जब हटाना होता है तो क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। क्या करते हैं, बटा में 100 करते हैं। ये परसेंटेज हटा के बटा में 100 कर दीजिए, बटे में 100 कर देंगे तो हमारा पी का मान पता चल जाएगा। क्या, पी का मान पता चल जाएगा। आया समझ में आपको, ये क्या, 100% पी के बराबर है, और पी ही तो वह संख्या है, पी ही तो वह संख्या है। हमने पी लिया, पी में कितना, 95 बटे 2% की वृद्धि करने के बाद तो क्या हो जाएगी, पूरा परसेंटेज कितना, 295 हो जाएगा। और परसेंटेज को हटाना है तो क्या करना है, बटे में 100 कर देना है। अब काटा पीटी कीजिए, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 95, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, 2 दूनी 4 1 5। ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 दूना 4, और पी की मान कितना हो जाएगा, मतलब 400। पी का मान कितना हो जाएगा, 400। और हमें यही संख्या तो ज्ञात करनी थी, हमें यही संख्या तो ज्ञात करनी थी। आया समझ में आपको, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। यदि क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है, यदि 35% वाई के 40%, क्या है क्वेश्चन, क्या है थोड़ा गड़बड़ है। इसमें लिखा है यक्स का 35% वाई के 40% के बराबर है, तो यक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करना है। लेते हैं क्या, यक्स का 35% वाई के कितने, 40% के बराबर है, 40%। अब आप देख सकते हैं क्या, दोनों वैल्यू बराबर है, और परसेंटेज इधर भी है और परसेंटेज इधर भी है। हमने क्या बताया, परसेंटेज हटाना होता है तो क्या करना है, बटे में 100 करके गुणा करना है, बटे में 100 करना है। अगर हम इसके बटे में 100 करेंगे और उसके बटे में 100 करेंगे तो कटना ही है, इसलिए उतना करने की जरूरत नहीं, आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। अब 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, 7 यक्स इक्वल टू किसके, 8 वाई के, 8 वाई के। और इसमें क्या होता है, यक्स का मान ये होता है और वाई का मान ये होता है। तो हमें यक्स अनुपात वाई ज्ञात करना है कि यक्स अनुपात वाई ज्ञात करना है। तो यक्स अनुपात वाई बराबर 8 अनुपात 7 कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 7, जो आपके ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। कितना, 240 से 30% अधिक है। तो हमारे पास क्या है, यही तो 240 है, क्या है 240 है। और कह रहा है यहाँ जो 30% अधिक है, 30% अधिक, पहले 100% था और 30% हमने क्या किया, वृद्धि कर दिया। और बटे में परसेंटेज हटाना तो क्या करना है, बटे में 100 करना है। इससे ये गया, अब कितना आएगा, 24 बटा कितना हो जाएगा, 130, बटे में कितना जाएगा, 10, 10 से ये गया। अब इसका मल्टीपल करें तो दोस्तों कितना गए, 12 24 13 26 33 39, 13 चौको 52, हासिल कितना बच रहा है, 5। अब 13 दूनी 26, और 26 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 31। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 312। अब ऑप्शन में क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो जा रही है, 725 हो जा रही है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, संख्या में यदि हम कितना 45% बढ़ा रहे हैं तो वह संख्या कितना हो जा रही है, 725 हो जा रही है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वह कौन सी संख्या है। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन को हमने 3 या 4 क्वेश्चन करा चुके हैं इसके। अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई संख्या क्या है, पी, और इस पी का मान हमारे पास क्या है, ये नहीं मानते हैं क्या, 100% है, और 100% का मान क्या है, पी, और 100% में हम कितना 45% की वृद्धि करते थे, 45% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो वह संख्या कितनी हो जा रही है, इस पी का मान बढ़कर कितना हो जा रहा है, 725 हो जा रहा है। अब यही तो इसके बराबर है, यही तो इसके बराबर है। कितना है, 145% किसका, पी का, और परसेंटेज हटाया जाए तो बटे में 100 करना है। क्या है, परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 करना है, तो हमने कर दिया और 725 से इसका निकाल लिए। अब काटते हैं दोस्तों, कितना कटेगा,
7 से काट दीजिए, 7 से नहीं 5 से काट दीजिए, पंक्तियां ही 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। कितना है? 5 9 45, इससे काटते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर कितना बचा? हम 25। अब 29 से कटेंगे, 29 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाते हैं, 5 बार जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 5 बार में कर दिया। तो इस पी का मान कितना आ जाएगा? 500। इस पी का मान कितना हो जाएगा? 500। तो आप कह सकते हैं ये 100% जो था वो 500 के बराबर था, और यही हमें ज्ञात करना था। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी ए ही है। अगला क्वेश्चन है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, उसके बाद 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके वेतन में बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों फार्मूला भी आता है और एक आता है बिना फार्मूला का भी। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। क्या? मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, और जो आपको समझ में आए वो जरूर कीजिएगा। मैं तो फार्मूला लगाता नहीं, डायरेक्ट वैसे करता हूँ, और वो मेरे लिए बेस्ट भी है। और आपको जो पसंद आए उस चीज को आप बेस्ट बना लीजिए, जिससे आप लगे कि मैं ये क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तो वही तरीका आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरा टीचर, मतलब कोई और टीचर ने वो तरीका बता रहे हैं, मैं कोई और तरीका बता रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, वो टीचर आपको अलग तरीका बता रहा है। आप तीनों तरीकों का सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो तरीका आप पहले से जानते हैं, अगर उसी तरीकों को बार बार प्रैक्टिस करें तो तरीका आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। क्या है? मान लेते हैं भुवन का वेतन क्या था? पहले 100% था। भुवन का वेतन क्या था? पहले 100% था। ठीक, उसके बाद कह रहा है 16% की कमी। जब इसमें हम 16% की कमी करेंगे तब कितना हो जाएगा? ये घट कर कितना हो जाएगा? 100 से 84 हो जाएगा। हो जाएगा ना 100 से 84। और परसेंटेज हटाना है, क्या करना है? बटे में 100 लिख दिया। इसलिए पहले ही परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 करना है। अब आप मान सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये 100% के बराबर है। क्या है? ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो 100% के बराबर होगी। अब उसके बाद कह रहा है, उसके बाद 25% की वृद्धि करनी है। उसके बाद क्या है? 25% की वृद्धि। जब ये 100% पूरा है तो इसमें जब हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 100 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 125। 125 हो गया। और यही तरीका आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब एक जीरो जीरो से ये जीरो गया, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, और 25 चौका 100। अब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और 4 एक 4। अब इसका मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 21 पंचे कितना आ जाएगा? 105। 105 आ गया। और कह रहा है परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो पहले तो 100% था, पहले तो 100% था, और जो आया कितना? 105%। कितने की वृद्धि? इसी 5 की तो हुई है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 5%। या फिर आप कह सकते हैं कि -100 करना है, और 100 में क्या करता है? 100 करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, तो प्लस चिन्ह आ रहा है, तो आप क्या करें? प्लस चिन्ह आ रहा मतलब वृद्धि हुई है। अगर यही चिन्ह माइनस आता तो क्या कर सकते हैं कि उसके वेतन में कमी हुई है। ये रहा हमारा तरीका जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। और बाकी तरीका क्या है? बुक में मिलता है a + b, और प्लस में क्या आता है? ab/100। ए बी है प्लस बटा 100, और ए और बी प्लस का चिन्ह हम कहां से लेंगे? अगर जब वृद्धि की बात करें, लिख देता हूं, जब वृद्धि आए तो क्या करना है? प्लस चिन्ह लेना है। जब क्या है? घटाना है, मतलब कमी, वृद्धि या कमी की बात करें तो हम माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो कह रहे पहले 16% की कमी की, 16% की कमी, 16 ऐसे लिख दीजिए। और कह रहा है कितना? ये 16 माइनस की है। और कह रहा है 25% की वृद्धि, और ये 25% की वृद्धि कर दी। अब इनका गुणा क्या होगा? माइनस में ही तो आएगा, 16 × 25, और बटा में 100 कर देना है। बटा में 100 कर देना है। इससे काटिए 25 चौका 100, और 4 चौको 16 आया ना? 4 चौको 16। अब इसका जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना आएगा? माइनस का 20 और प्लस का 25। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा? ये बड़ा है, प्लस आएगा कितना? प्लस का 5%। और ये प्लस चिन्ह बता रहा है कि मतलब उसके वेतन में वृद्धि हुई है। कितने की? 5% की। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 10% की कमी की गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है तो हम दोनों ही तरीके इसमें भी लगाएंगे। क्या? इसमें भी हम दोनों ही तरीके लगाएंगे। पहला तरीका क्या है?
पहले क्या करे, पहले करे 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो पहले संख्या क्या थी, 100% थी। जब इसमें हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, 110 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब कह रहा है संख्या में क्या है, 10% की कमी कर रही है। क्या है, संख्या में 10% की कमी मतलब 90%, बटे हटा देंगे मतलब बटे लगा देंगे तो परसेंट हट के पूरी वैल्यू बन जाएगी। इससे ये गया और डबल जीरो से एक जीरो, ये जीरो गया, तो 11 9 ये कितना है, 99। 11 9 ये 99, हमने क्या बताया, 100 हमेशा माइनस करेंगे। अब कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। माइनस का 1% मतलब 1% की कमी हुई। कितने की, 1% की कमी हुई है। अब इसमें भी वही तरीका एक बार लगा के देख लेते हैं। इसमें भी वही एक बार तरीका लगाएंगे। कह रहे हैं संख्या में पहले 10% की वृद्धि, वृद्धि एक प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो क्या कह रहा है, 10% की कमी, 10% की कमी कर दिए। और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है 10 × 10 बटे में 100। इससे ये गया और डबल जीरो से डबल जीरो गया, कितना है, माइनस का 1%। माइनस का कितना है, 1%। और माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि उसके मूल्य में 1% की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत क्या है, 25% घट गई। एक वस्तु की कीमत 25% की घट गई। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। इसके भी दो ही तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। क्या, इसके भी दो तरीके हैं और दोनों तरीकों को मैं ही बताऊंगा। क्या है, पहले क्या थी, 100% था। पहले क्या था, 100% था। कितना, 25% की कमी हो रही, कितना, 25% की घट जाने पर, जब 25% घट गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 75%। उसकी वैल्यू क्या हो गई, 75%। और कह रहे हैं कि हमें यहां से इस वैल्यू को 100% बनाने के लिए क्या करना है, कितने % की वृद्धि करनी होगी। कितने % की वृद्धि करनी, कितने की, अभी इसमें देख सकते हैं 100 में से 75 जाए कितना, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की, 25 और बटकुड़े में 100 करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। और किसका, 100%। 100% तो ये बन गया ना, पूरी वैल्यू यही बन गई 75। काट दीजिए, 25 3 या 75, ऐसा कितना आएगा, 100/3%, या इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन में मिल रहा है 100/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे इसमें बात करें वृद्धि या कमी की, यहां पर लिखते हैं, फार्मूला ही बना देते हैं। क्या लिखते हैं, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी प्रतिशत और गुणे में 100। क्या लिखेंगे, गुणे में 100। ठीक, जब कहे कि कितने की, 100 में से अगर वृद्धि कर रहा है, क्या है, 100 में वृद्धि कर रहा है तो 100 प्लस लेंगे। अगर कमी कर रहा है तो 100 माइनस लेंगे। 100 माइनस लेंगे, यहां पर लिखते हैं क्या, वृद्धि या कमी। ये चीजें समझ में आई आपको। जब बनाते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले तो 25% है, 25% तो 25 को ऐसे रख दीजिए और गुणे में 100 कर देना है। गुणे में 100 कर देना है, कह रहा क्या, कमी कर रहा है, कितने की, 25%। जब 25% की कमी कर रहा है तो 100 में घटाएंगे, 100 में से 25 घटे कितना आएगा, 75%। 25 × 3 = 75, आ गया 100/3%। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर वृद्धि की बात करता तो हम वृद्धि को 25 ऐसे लिखते, गुणे में 100। हमने क्या होगा, वृद्धि के लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे और प्लस चिन्ह में क्या, 100 ऐड कर देंगे, कितना, 125 हो जाएगा। कर दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कितना, 5 चौको 20, कितने की, 20% की वृद्धि करनी होगी। बाकी जो क्वेश्चन था तो हमने बता ही दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक भिन्न के y/x में, भिन्न क्या है, y/x है, भिन्न क्या है दोस्तों, y/x है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 12% के अंश में 12% की वृद्धि, अंश तो ये है, इसमें क्या कर रहा है, 12% की वृद्धि मतलब 100 था 100%, इसमें 12% की हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, 12% की वृद्धि कर दी। अब उसके बाद क्या कर रहा है, और उसके हर में 2% की कमी होने पर, और हर में क्या है, 2% की कमी मतलब 100 था, 2% की कमी कर दिए, क्या 2% की कमी कर दिए, तो वह भिन्न कितना हो जा रही है, भिन्न हमारी हो जा रही 6/7।
तो भिन्न हो जा रहा है दोस्तों कितना 6/7। अब इसको बना लेते हैं, कितना आएगा y का 112 और x का कितना आ जाएगा 98। 6/7, 6/7। अब काटा पीटी कीजिए, 4 से कट नहीं कटेगा, 13 से काटते हैं, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा, पहले 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 नवा 18, 7 से काटिए 7 7 49 और 7 8 56, 7 से काटिए, 7 से ये गया और कितना आएगा 2 3 6, 2 चौक 8, कितना आएगा y/x और इंटू में 4 है वो बटाबर 3, तो y/x का मान कितना आ जाएगा 3/4। कितना आ गया y/x का मान भिन्न जो थी वह 3/4 थी। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए। क्या तो इसको एक्स वाई न माने तब भी हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक्स वाई न माने तब भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ मत लीजिए, परसेंटेज को ही ले लीजिए। क्या है 112%, कितना 12% की वृद्धि तो 112 हो जाएगा। और क्या कह रहा है 2% की कमी, 2% मतलब 98 हो जाएगा और बराबर 6/7 के। बस यही कर देना, काटा पीटी करके बराबर कर लेना है। अब किससे 7 से काट देना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, 16 आया है। 2 से काटे 2 7 14, 2 8 16, ये 7 से 7 गया तो मन के क्या आएगा 2 3 6, 2 चौक 8। इस वाली वैल्यू को क्या है एक्स वाई है, मतलब ये हमारी भिन्न है। जब ये भिन्न हमें ज्ञात करनी है तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/4। कितना आ गया दोस्तों 3/4। आपको दोनों में आंसर मिल रहा है, आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीका आपको अपना बेस्ट बना लेना है। अगला तरीका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्युत, अच्युत नाम ही अजीब है, अच्युत, अच्युत क्या है 25,000 का निवेश करके एक दुकान की चाय की दुकान खोलता है। नाम अच्युत है, क्या है 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है और वह राशि का 30% दुकान की फाइनेंसिंग में खर्च करता है। क्या दुकान की फाइनेंसिंग में खर्च करता है, फाइनेंसिंग में खर्च करता है और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खर्च करता है। 20% पहले तो वह कितना खर्च किया, कितना खर्च कर रहा है, पहला क्या किया 30% की खर्च किया, कितना पहले 30% किया, फिर उसके बाद 20% और खर्च किया, टोटल कितना खर्च हो गया दोस्तों 50%। 50% तो खर्च कर दिया। अब कह रहा है वो अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे। अब उसके बाद कितने पैसे बचे, हमारे पास क्या था ये टोटल 25,000 रुपए था, टोटल क्या था 25,000 रुपए था और यही तो 100% के बराबर था। 25,000 ही रुपए तो 100% के बराबर था। अब इसका क्या करना 50% निकाल लेना है। इसका जब हम 50% निकालेंगे, 50% निकाल लिए, ये रहा। अब इसका 50% निकाले हैं तो ये 100% हुआ, तो इसका भी तो 50% ही निकालना है, इसका भी तो 50% निकालेंगे, यही हमारे बचत के बराबर होगा। ठीक, यही तो बचत के बराबर होगा, ये हमने लिख दिया बचत। ठीक, अब कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 गया, बाकी 2 0 ऐसे है। 25 हासिल लगा तो 5 दूनी 10 तो 12, तो उसके पास कितने बचे 12,500 रुपए अच्युत के पास बचे हैं खर्च करने के बाद। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन में पानी का 300 ग्राम मात्रा में नमक क्या है 31% है। नमक क्या है दोस्तों 31% है, 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का प्रतिशत निकालना है। क्या बिलियन की सांद्रता का प्रतिशत निकालना है, क्या निकालते हैं, फार्मूला होता है सांद्रता प्रतिशत। सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होता है जिसकी निकालनी हो, क्या है जिसका निकालना है गुणे में 100 कर देना है और टोटल बिलियन कर देना है। किसका निकालना है नमक का निकालना है, तो नमक कितना 31 है, गुणे में 100 कर देना है। हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या गुणे में 100 करना है, दिखा है हमने। और कितना हो जाएगा 320 और प्लस 31, 320 प्लस 31 कर देना है। कितना है 31 इंटू 100 बटा कितना है 351,
351 किससे कटेगा दोस्तों? कटने लायक कुछ दिख रहा है? कटने लायक तो नहीं दिख रहा है, शायद नहीं कटेगा शायद। क्या एक अभाज्य संख्या है, जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा? 3100 बटा 351। अब इसको मोबाइल से करके देखते हैं कितना आ रहा है। 3100 भागा 351, 8.83%। कितना आ रहा है दोस्तों? 8.83%। यही क्या हो जाएगी? बिलियन की सांद्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिलियन की सांद्रता हो जाएगी। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन में 8.83। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सी सही है, सी। इसका क्या है? वो सफल कर दिया है ऑप्शन को। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक घोल में 8% नमक है। क्या है? एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन कितना है? 550 ml है, तो इसमें नमक की कितनी मात्रा है? टोटल बिलियन कितना दिया है? टोटल बिलियन कितना है? 550। कितना दोस्तों? 550 है। 550 टोटल बिलियन है। अब इसमें क्या रहा? 8% नमक है। जब इसमें 8% नमक है तो हमें इसका ही तो 8% निकालना है। इसका ही तो 8% निकालना है। कर दीजिए, इससे ये गया, 5 से काटेंगे दोस्तों 11 आएगा, 5 दूना 10 और 2 चौको 8। कितना आ जाएगा? 44 ml। कितना आएगा? 44 ml। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इसी चीज को हम इसमें करें तब भी करना चाहिए। तो सांद्रता किसकी है? नमक की 8%। ये रहा 8% हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या है? किसका निकालना है? नमक का निकालना है ना। नमक का निकालना है तो साल्ट को ऐसे कर देते हैं गुणे में 100। और टोटल बिलियन कितना है? टोटल बिलियन तो 550 है। टोटल बिलियन तो कितना है? 550 हो गया। अब इससे ये गया, इससे ये चला गया। अब काटेंगे दोस्तों, 5 दूना 10, 5 से 11, अब 2 चौको 8। कितना आएगा? 2 चौको 8, 4 बार गया तो इस साल्ट बराबर कितना आ जाएगा? 11 चौको 44%। क्या है? 44 ml आया समझ में? हमने जो तरीका बताया दोस्तों, मैं उसी तरीके को लगभग सभी क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक ही तरीके सभी क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेंगे तब आपका क्वेश्चन और भी आसान लगने लगेगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? 20% कम है। लिखते हैं ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी क्या है? 100% है मान लेते हैं। जब इससे 20% कम है, कितना? 20%, तो इसका कितना आएगा? 80%। इसका कितना हो जाएगा? ए का वेतन 80%। अब आगे कह रहा है बी के वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? ए के वेतन से दोस्तों ये 80 है, ये 100 है। कितना की वृद्धि है? 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है किससे? इससे ज्यादा है। तो हमें यही तो करना है, 20 ऐसे कर देना है, गुणा में 100 बटा में क्या? 80। काट दीजिए, 20 चौको 80, 4 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? 25%। तो आप कह सकते हैं ए का मतलब बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। हमने ये तरीका 2 में बताया, 2 क्वेश्चन में। और दूसरा तरीका क्या बताया था दोस्तों? वृद्धि या कमी। यहाँ पे करते हैं वृद्धि या कमी गुणे में 100 बटे 100 प्लस या माइनस कमी या वृद्धि। यही तो करते थे ना। कमी कितना? 20% कम है, तो 20 को ऐसे लिख दीजिए, कम है उड़ते 100। जब कम कर रहा है तो कम कर दीजिए, कितना? 100 में 20 कम करेंगे तो 80 आएगा। 20 चौको 80, 4 से कितना आएगा? 25। 25% उससे ज्यादा है। तो आपको दोनों तरीके आपको सीख लेना है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। क्या है? दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। मैंने आपको ये समझाने के लिए इतना चीजें लिखा है, इतना चीजें समझाने के लिए लिखा है। बाकी आंसर तो इतने से ही आ रहा है, आंसर तो इतने से ही आ रहा है। बाकी जो ट्रिक बनता है, ट्रिक कहीं से भी नहीं बनता। अगर आपका बेसिक चीजें नहीं क्लियर है तो ट्रिक बनेगा कहां से? इसलिए दोस्तों मैं बेसिक पे ज्यादा जोर देता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तभी तो ट्रिक बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। क्या वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। पहले ये कितना था, पहले 100% था, इसमें कह रहा है कितना 10% की वृद्धि मतलब 110, इसमें भी तो 10% की वृद्धि कर रहा है, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। पहले कितना था 100% था ना, पहले तो जो वॉल्यूम था वो 100% था, तो इसमें क्या है 10% की वृद्धि मतलब 110 बटे में 100, परसेंटेज हटा दिए, अगला वही तो 110 बटा 100, इससे ये गया डबल जीरो से ये डबल जीरो, कितना गया 121। 121 क्या है 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 21%। उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। यही क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी से भी कर सकते हैं, कितना 10 की वृद्धि हो रही है, प्लस का भी 10 वृद्धि हो रही है, और प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही होता है, 10 गुणित 10 बटा में 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया ना, और 10 10 20 और प्लस का 1 कितना हो गया 21%, और चिन्ह क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मिले। क्या हम मान लेते हैं हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, ए को कितना 62% मिला। जब ए को 62% मिल गया है तो इसको कितना मिलेगा, बी वाले को कितना मिलेगा। तो उस गांव की जनसंख्या तो 100% थी, उस गांव की जनसंख्या तो 100% थी, जब 62% ये ले लिया है तो बचा कितना 38 ही तो % बचा, तो 38% किसके मिलेगा, बी को मिलेगा, 38% बी को मिला। अब कह रहा है इसमें हार जीत का हम कैसे निकालेंगे, हार जीत हम कैसे निकालेंगे, हार जीत तो इसमें अंतर ही तो दर्शाएगा, हार जीत क्या है इसमें अंतर ही तो दर्शाएगा। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 12 में से 8 गया कितना आएगा 4, और 50 5 में से 3 गया कितना 2%, और यही 24% जो है उसके जीतने वाले वोटों की संख्या के बराबर, वह 35,640 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से मतलब 24% से जीता है, कितना यही 24% किसके बराबर है 35,640 कर दीजिए। अब इसको 100% बनाना है ना, इसको 100% बनाना तो कहां से बनाएंगे, पहला नंबर काट से कीजिए, और क्या परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 करना है, यही तो हमने बताया है, यही तो हमने बताया। पहले नंबर 4 से काटिए, 4 से काटेंगे दोस्तों 4 6 24, 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 9 36, 4 1 4 0, ये होगा 6 से 3 से काटेगा, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 मतलब 97 हो गया, 3 9 27, 3 7 21 0। अब 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से मतलब 2 1 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, ये क्या है 1% की वैल्यू आई, और हमें 100% चाहिए, तो 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करना है, इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, 1485 इंटू 100 कितना हो जाएगा 14,008, ये हो जाएगा डबल जीरो, तो आंसर कितना आएगा 1,48,500। उस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी थी 1,48,500, जो आपके ऑप्शन में डी मिल रहा है, बिल्कुल सही। क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हमने लगभग 16 से 17 क्वेश्चन किए जो परसेंटेज से थे और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे, क्या परसेंटेज के थे और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे, और दोनों ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और हमने सिखाने की पूरी 100% कोशिश की है, 2% सीखते हैं तो परसेंटेज में ही बात करते हैं, 100% पूरी कोशिश की है। अब बात ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। अभी जो परीक्षा लगी है ग्रुप डी की, उसमें आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।